हम वंदे भारत तो ले आए, लेकिन लोग बार बार ये सवाल करते हैं, आपसे भी कई बार लोगों ने पूछा होगा कि ये बुलेट ट्रेन कब आएगी। शायद 2026 का टारगेट है अपना, 2026। बुलेट में बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत तेजी से काम हुआ है। अब तक 160 किलोमीटर्स के फाउंडेशन हो गए, 160 किलोमीटर के, 92 किलोमीटर्स के पिलर्स बन गए। बहुत ही तेजी से गर्डर और ट्रैक लेइंग का काम चल रहा है अभी। प्लस जो रोलिंग स्टॉक, जो ट्रेन्स इसकी आएगी स्पेशल, उन ट्रेन्स की डिजाइन में देखिए, जापान की टेम्परेचर, जापान के अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग थे, हिंदुस्तान की टेम्परेचर, हिंदुस्तान के एनवायरमेंटल कंडीशंस, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसका डिजाइन चल रहा है। काम इतना तेजी से चल रहा है। देखिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास नहीं थी, हिंदुस्तान के पास नहीं थी, आज वो टेक्नोलॉजी हमारे इंजीनियर्स ने आत्मसात कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है, समझ गए हैं कि किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है अर्थक्वेक प्रूफ, किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इतने 300 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से जो प्रेशर रहेंगे, जो वाइब्रेशंस रहेंगे, उनके लिए किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उसमें, पहली मशीन हम बाहर से लाए, उसके बाद में सारी मशीनें हिंदुस्तान में बनी। और जो बड़ा मोल्ड होता है, मतलब 1000 टन का एक गर्डर है, बहुत बड़ी चीज़ है। उसका जो मोल्ड होता है, पहले साउथ कोरिया से लेके आए थे शुरू में, अब सारे अपने हिंदुस्तान में बन रहे हैं, राजकोट में बन रहे हैं, और राजकोट से एक्सपोर्ट होने की बात हो रही है। तो ये काम करने के तरीके में बदलाव है जी, तो फिर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही सही, पहली बुलेट ट्रेन हम कब देखेंगे? 26 में देख पाएंगे? 2026 का टारगेट है जी। और पूरी जिस स्पीड से काम चल रहा है उस स्पीड से 2026 में हम लोग पहली बुलेट ट्रेन में बैठने की पोजीशन में होंगे। आपका मंत्रालय लगभग तकरीबन 200 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना रहा है और उसकी तैयारी कर रहा है, क्या मास्टर प्लान है? 200 कुछ रेलवे स्टेशन तो बहुत खूबसूरत हो गए। 200 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट, यानी संपूर्ण तरीके से उसका नया कंस्ट्रक्शन। शहर आप देखेंगे किसी भी रेलवे स्टेशन को, शहर दोनों तरफ डेवलप हुआ है, शहर के दोनों हिस्से को जोड़ना, भविष्य की कल्पना करके 25 वर्ष आगे की, 50 वर्ष आगे क्या जनसंख्या होगी, उसके हिसाब से डेवलपमेंट। 134 स्टेशंस का मास्टर प्लान तैयार हो गया है, 47 स्टेशंस के टेंडर्स हो गए हैं, 34 स्टेशंस पे काम चालू हो गया है, तेजी से काम चल रहा है। और आप आगे मतलब आने वाले 12 महीनों के अंदर आप इसका रिजल्ट देखेंगे किस तरह से। साथ ही साथ जितने छोटे और मीडियम स्टेशंस हैं उन सब पे पैसेंजर एमिनिटीज बढ़ाई जाए, एस्केलेटर्स, लिफ्ट, टॉयलेट्स का इम्प्रूवमेंट, वॉशरूम्स का इम्प्रूवमेंट, वेटिंग लाउंजेस, जो टिकटिंग एरिया उसका इम्प्रूवमेंट, उन सब पे मतलब बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर। कोशिश तो यही है कि बेटर हो। अच्छा, कवच तकनीक के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, और जब इसका परीक्षण हुआ था तो आप भी थे, एक ट्रेन पे थे, और जब दो ट्रेन आमने सामने आई तो एक रेड सिग्नल के पहले ही वो रुक गई। तो ये सभी ट्रेनों में कैसे ये इम्प्लीमेंट हो पाएगी और कितना कारगर हो? क्योंकि देखिए अब ठंड का समय आ रहा है, ज्यादा दिक्कत होती है फॉग में, डेंस फॉग में। इस साल कवच के 3000 किलोमीटर के टेंडर किए गए हैं। जी। अपने देश में 70,000 किलोमीटर्स के ट्रैक्स हैं। अभी पहला जो 3000 का एक्सपीरियंस आएगा, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे 5-6 हजार किलोमीटर पर ईयर करने का टारगेट लेके चलेंगे। बहुत, रेलवे में कुछ भी करना होता है एक लंबा पीरियड लगता है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत विशाल नेटवर्क है, और एक काम करने का तरीका है उस तरीके से आगे जाने का। तो कवच हिंदुस्तान में बनी हुई इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आज दुनिया इसको देख रही है, क्योंकि दुनिया की जो कॉस्ट बेंचमार्क है उससे आधे पे है ये। और रिलायबिलिटी में सिल 4 का लेवल है। सिल 4 कहते हैं जब 10,000 वर्षों में एक एरर अलाउड है, 10,000 वर्षों में एक एरर अलाउड है। तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी। टेस्टिंग के टाइम में एक ही ट्रैक पे, एक तरफ ट्रेन में मैं था, दूसरी तरफ ट्रेन में चेयरमैन साहब थे, 100 से ज़्यादा की स्पीड से गाड़ी आ रही थी, दोनों की दोनों गाड़ियाँ, और एग्जैक्टली 380 मीटर पे अपने आप ब्रेक लग जाता है। मैंने वो देखने लायक सीन था। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, जैसे कोई भूत ब्रेक को नीचे लेके जा रहा है, वैसा सीन आता है। कुछ डर सा लग रहा था क्या कि क्या होगा, पता नहीं? मुझे कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस था। प्रधानमंत्री जी ने जो कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के इंजीनियर्स पे रखा है वो एक अभूतपूर्व है। वरना वंदे भारत जैसी ट्रेन डेवलप करना
दुनिया में कुल मिला के कितने 8 देश है जिनके पास 180 kmph की ट्रेन है, सिर्फ 8। भारत 9वां देश हुआ। जैसे टेलीकॉम में सिर्फ 5 देश है, भारत 6ठा देश हुआ है। तो हर एक फील्ड में देश के इंजीनियर्स पे, हमारी ताकत पे, हमारे नॉलेज पे विश्वास करके पीएम साहब जो क्लियर विजन देते हैं, क्लियर डायरेक्शन देते हैं, वो बड़ी बात है। रेलवे साल के 650 करोड़ पैसेंजर्स लेके जाती थी, 650 करोड़ पैसेंजर्स। अब लेके जा रही है 750 करोड़, 747 करोड़, 750 करोड़ मान लो अंदाजन। 100 करोड़ पैसेंजर्स इंक्रीज हुए। उसके बाद में भी जितनी डिमांड है, मेरे ख्याल से डिमांड करीब करीब 900 करोड़ की है, तभी जाके कंप्लीट डिमांड फुलफिल होगी। इतनी बड़ी डिमांड के लिए बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। और फ्रेट माने पैसेंजर का जो किराया है वो करीब करीब 20 सालों में बढ़ाया नहीं गया है। आज रेलवे पैसेंजर्स को 62,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहा है। यानी प्रैक्टिकली जो भी आप यहाँ पे बैठे हैं, जो भी पैसेंजर्स हैं, सभी को करीब करीब 60% कंसेशन दिया जा रहा है। 60% कंसेशन दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि रेलवे आज भी कौन यूज करता है? रेलवे बिल्कुल एक आम जन यूज करता है, साधारण मानवी यूज करता है, एक बिल्कुल ही जो फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर पाता वो व्यक्ति यूज करता है। इसीलिए रेलवे के टिकट भी नहीं बढ़ाए गए, प्राइस नहीं बढ़ाया गया। तो इन सब कंस्ट्रेंट्स के चलते भी मोदी जी ने पिछले साल रेलवे का बजट, या समझो आज से 10 साल पहले, ऑन एन एवरेज एक दिन में 4 किलोमीटर ट्रैक सैंक्शन कमीशन होता था, नया ट्रैक बनता था। बढ़ाते बढ़ाते पिछले साल 9 किलोमीटर हुआ, और इस साल पर डे 12 किलोमीटर्स की गति से नए ट्रैक्स बिछेंगे।